हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे कि एक्सेल टेबल पे स्लाइसर किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। आप में से काफ़ी व्यूवर्स को पता होगा कि पावर टेबल पे स्लाइसर अप्लाई किया जाता है और उस तरह से हम स्लाइसर अप्लाई करने से काम किस तरह से रिपोर्ट रीडिंग और डेटा रीडिंग किस तरह से हम आसान कर सकते हैं। बेसिकली स्लाइसर करता क्या है, स्लाइसर आपके जो डेटा है उसमें से आपके डेटा को फ़िल्टर करता है। जो भी आपका क्राइटेरिया होगा, जो भी आपका सिलेक्शन होगा, वो बेस्ड पे वो आपके डेटा को फ़िल्टर करता है, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास एक यूएस बेस्ड कंपनी का सेल्स डेटा है, जिसमें कुछ कॉलम्स है जैसे ईयर, मंथ, कस्टमर, कंट्री, स्टेट, सिटी, रीजन, कैटेगरी एंड सेल्स वैल्यू का एक कॉलम है, ठीक है? तो इस टेबल पे हम एक स्लाइसर अप्लाई करके देखेंगे क्या क्या उसकी यूजेज है और किस तरह से हम उसको अपने रिपोर्ट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो जैसे मैं यहाँ पर टेबल पे किसी सेल पे क्लिक करता हूँ, तो मुझे एक ऑप्शन आता है टेबल टूल्स, उसके अंडर होता है टेबल डिज़ाइन। जैसे मैं टेबल डिज़ाइन पे क्लिक करता हूँ, तो उस टेबल से रिलेटेड जो भी फीचर्स हैं, वो यहाँ पर मुझे नज़र आते हैं, ठीक है? वहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंसर्ट स्लाइसर। सो इंसर्ट स्लाइसर करने पर एक लिस्ट डिस्प्ले होती है। जो लिस्ट है वो कॉलम नेम की बेस्ड होती है। जैसे आप देखो यहाँ पर ईयर्स, मंथ, कस्टमर, स्टेट, सिटी जो हमने पहले ही डिस्कस किया, उसी बेस पे सेम सीक्वेंस में यहाँ पर आपको लिस्ट डिस्प्ले होगी। तो यहाँ पर आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो या इंडिविजुअल जो आपकी आपकी रिक्वायरमेंट बेस्ड है, आप वो फील्ड यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। सो शुरू में हम देखेंगे कि एक सिंपल सा स्लाइसर हम अप्लाई करके देखते हैं, फिर बाद में हम मल्टीपल स्लाइसर अप्लाई करके रिपोर्ट को किस तरह से हम और मज़ीद फ़िल्टरेशन कर सकते हैं और उसको किस तरह से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, वो उसके बारे में देखेंगे। तो पहले हम यहाँ पर सिंपल सा हम ईयर्स के बेस पे हम एक स्लाइसर लगाते हैं और यहाँ पर ईयर्स को सिलेक्ट करने के बाद ओके प्रेस करोगे, तो इस तरह से एक स्लाइसर का विंडो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पर देखोगे ये स्लाइसर में 4 साल के डेटा यहाँ पर फ़िल्टर करने का एक ऑप्शंस है, जिसमें 2020, 21, 22 और 23 ये 4 ईयर्स का डेटा है। अब ये इसमें यही ईयर्स यहाँ पर क्यों सेलेक्ट किया? ये इसने 2019, 2019 या 2024 का डेटा यहाँ पर क्यों नहीं यहाँ पर दिखा है? क्योंकि ये जो स्लाइसर करता क्या है, ये जो आपके कॉलम में जो अवेलेबल डेटा है, उसी को यहाँ पर ग्रुप करके यहाँ पर एज अ फिल्ट्रेशन शो करता है। जैसे अगर मैं यहाँ पर ईयर्स के कॉलम पे अगर फिल्टर में देखूँ, तो मुझे भी यहाँ पर 20, 21, 22, 23 ही नज़र आ रहा है। जो डेटा उस कॉलम में अवेलेबल है, उसी को ग्रुप करके यहाँ पर एज अ लिस्ट व्यू में शो करता है, ठीक है? तो अब यहाँ पर हम स्लाइसर में फ़िल्टर अप्लाई करते हैं। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ 2020, तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो डेटा है, यहाँ पर सिर्फ 2020 ही फ़िल्टर हुआ है। अगर आप यहाँ पर चेक करेंगे तो 21, 22, 23 ये अनसिलेक्टेड है, ठीक है? तो बेसिकली स्लाइसर ने किया क्या है, आपके डेटा को जो आपका सिलेक्शन है उस पे फ़िल्टर किया है। अगर मैं यहाँ पर फ़िल्टर पे 22 के साथ-साथ 21 भी यहाँ पर मैं ऐड करूँ, तो ये यहाँ पर आपके 21 को भी यहाँ पर आपके स्लाइसर पे रिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है? अब जैसे मैं इसको फिर से क्लिक करता हूँ, तो ये सिर्फ 2021 को फ़िल्टर करेगा। अगर 22 को क्लिक करता हूँ, तो ये यहाँ पर 22 ईयर के डेटा को यहाँ पर ये फ़िल्टर करेगा। अगर आपको मल्टीपल ईयर्स या मल्टीपल सिलेक्शन यहाँ पर करना है स्लाइसर में, तो आप जो सिलेक्टेड है उसके साथ आप कंट्रोल प्रेस करके दूसरे ईयर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इस तरह से। अब जैसे यहाँ पर देखोगे मैंने कंट्रोल प्रेस करके ये 3 साल के डेटा को मैंने फ़िल्टर कर लिया है। अब आप उसको चेक कर सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर 2023 अनसिलेक्टेड है, बाकी 3 ईयर्स यहाँ पर सिलेक्टेड है, ठीक। अब इसमें हम एक और स्लाइसर ऐड करके देखते हैं। हम फिर से जाएँगे टेबल डिज़ाइन में, इंसर्ट स्लाइसर। अब यहाँ पर ईयर का ऑप्शन मैं एक और बार इसको ऐड कर सकता हूँ यहाँ पर। डबल टिबल ऑप्शंस मतलब वो ऐसा नहीं कि आपने एक बार सेलेक्ट कर लिया स्लाइसर
तो दोबारा उसको ईयर में नहीं ला सकते। अब ये दोनों फंक्शन करेंगे, साइमल्टेनियसली फंक्शन करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसे आप एक स्लाइसर को अभी इस शीट पे रख सकते हैं, दूसरी शीट को आप अगर डैशबोर्ड बनाया है आपने तो डैशबोर्ड केस पे रख सकते हैं। तो ये दोनों फंक्शन यहाँ पर आपके डेटा ये इसी टेबल से कनेक्टेड होंगे दोनों स्लाइसर, ठीक है। इसको हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं। एक और फिर से हम टेबल डिज़ाइन पे जाएंगे, इंसर्ट स्लाइसर पे, और यहाँ पर दूसरा कुछ ऑप्शन हम सेलेक्ट करते हैं। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं कैटेगरी, ओके, जिससे हमको पता चलेगा, ये फिल्टर करेगा कि 2022 में, ओके, फर्नीचर हमने कितना सेल किया। तो ये सिर्फ 22 के फर्नीचर के डेटा को फिल्टर करेगा यहाँ, ठीक है, इस तरह से। अब मैं टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ 2021 में, तो ये सिर्फ उसी डेटा को फिल्टर करेगा। इसके साथ हम और भी कुछ स्लाइसर आप इंसर्ट कर सकते हो कि मुझे पर्टिकुलर स्टेट में देखना है कि उस स्टेट में उस ईयर में कौन सी कैटेगरी का क्या वैल्यू था, क्या डेटा है। तो मैं यहाँ पर स्टेट को क्लिक करता हूँ। अब जैसे मैं यहाँ पर कैलिफोर्निया सेलेक्ट किया, 22 सेलेक्ट किया और टेक्नोलॉजी सेलेक्ट किया, तो इसने इस 3 कॉलम्स पे फिल्टर अप्लाई किया है, जो मेरे सिलेक्शंस के बेस पे, ठीक है। ये ईयर का कॉलम है, यहाँ पर स्टेट, और ये कैटेगरी। इसने इस 3 कॉलम पे स्लाइसर अप्लाई किया। अब ये एक्चुअली डेटा के सामने आ रहा है। अगर आप इसको किस तरह से आप इसको इस स्लाइसर को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, इस स्लाइसर को भी आप फॉर्मेटिंग कर दे सकते हैं। तो पहले मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ अगर मुझे ये स्लाइसर अगर डेटा के ऊपर चाहिए, तो मुझे कुछ यहाँ पर इंसर्ट रो करनी होगी। वो मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट रो कर सकता हूँ, या फिर मैं ऑल्ट आई आर प्रेस करके भी रो इंसर्ट कर सकता हूँ, इस तरह से, ठीक है। अब ये मैंने रो इंसर्ट कर ली। अब मुझे इस डेटा को सेटअप करना है, ठीक है। मैं इस स्लाइसर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर स्लाइसर में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होता है कॉलम्स का। जिस तरह से आप टेबल पे जाने के बाद यहाँ पर टेबल डिज़ाइन का ऑप्शन होता है, स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद स्लाइसर टूल्स के अंडर में स्लाइसर का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन होंगे वो इस पर्टिकुलर स्लाइसर से रिलेटेड होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक ऑप्शन है कॉलम का। अब ये कॉलम मैं यहाँ पर इसको बढ़ा देता हूँ। जैसे यहाँ पर 1 मेंशन है, तो ये जो भी सारा डेटा है ये एक ही कॉलम में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ा के 1 की जगह 2 कर देता हूँ तो ये 2 कॉलम्स में आ गया। अब मैं इसे 4 करता हूँ तो ये 4 कॉलम में डेटा आ जाएगा, ठीक। मैं इसे टू बेटर व्यू इसको मैं 2 कॉलम में करता हूँ और इसको रिसाइज कर देता हूँ थोड़ा सा, और इसको थोड़ा सा रिसाइज करके यहाँ पर ऐड। तो ये मैं 4 कॉलम्स को इजीली फिल्टर कर सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ मैं और कॉलम यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। जैसे मैं इंसर्ट स्लाइसर में जाकर और कुछ स्लाइसर ऐड कर देता हूँ। जैसे मंथ का यहाँ पर ऐड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। मंथ को हम लोग रख देते हैं ऐसे 6 कॉलम में, तो इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा ये। तो अगर मैं कुछ पर्टिकुलर मंथ, अगर 2023 में अक्टूबर का डेटा सेलेक्ट करता हूँ कैलिफोर्निया में, तो इस तरह से मुझे डेटा फिल्टर होके मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम स्टेट को भी सेट कर देते हैं। स्टेट को हम कितने 50 स्टेट्स हैं यूएसए में, तो उस बेस पे हम, ताकि सारे तो नहीं दिखेंगे, कुछ यहाँ पर दिख जाएंगे और हम स्क्रॉल करके इसको यूज कर सकते हैं। इसे हम 4 कर देते हैं ताकि इजीली रीड कर सकें आप स्टेट के नाम, ठीक है। और इस कैटेगरी को हम सिंगल ही रखते हैं, बट रिसाइज कर देते हैं।
ठीक। यहाँ पर आपको स्लाइसर पे क्लिक करने के बाद आपको ऑप्शंस होते हैं कि उसके विड्थ आप मैनुअली भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं या बड़ी-छोटी यहाँ से भी कर सकते हैं, इस तरह से। जब जो भी आपका बेस्ट व्यू फिट होगा, उस हिसाब से आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं। आप अगर ये चाहते हो कि ये स्लाइसर आपका किसी भी तरह से मूव ना हो या एक ही जगह पे फिक्स्ड हो, तो उसके लिए कुछ ऑप्शंस है वो हम अभी देखेंगे। जैसे यहाँ पर राइट क्लिक, अगर मैं इस स्लाइसर से शुरू करता हूँ, यहाँ पर इसको राइट क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन होता है साइज एंड प्रॉपर्टीज। ठीक है, आप स्क्रीन पे देखोगे एक अलग से एक विंडो यहाँ पर ओपन होगा, साइड बार ओपन होगा। उस पे हम यहाँ पर जाके यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डिसेबल रिसाइजिंग एंड मूविंग। ओके, और फिर प्रॉपर्टी में एक ऑप्शन होता है डोंट मूव और रिसाइज विद द सेल। अभी इसको क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये स्लाइसर को सिलेक्ट करके मूव भी करना चाहूंगा तो ये मूव नहीं होगा, वो उसकी जगह पे फिक्स्ड हो गया। वो ना मैं उसे छोटा कर सकता हूँ या बड़ा कर सकता हूँ या उसे कहीं पर मूव कर सकता हूँ। ये सारे ऑप्शंस डिसेबल हो गए यहाँ पर। सेम चीज़ मैं बाकी दूसरे स्लाइसर पे भी अप्लाई करूँगा, तो ये भी सारे स्लाइसर अभी फिक्स्ड हो गए, इसे मैं कहीं पर भी मूव नहीं कर सकता। ठीक है, इससे मैं बैक टू ओरिजिनल कलर ले आता हूँ। ठीक है, तो ये सारे हमारे स्लाइसर यहाँ पर सेट हो गए। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि राइट क्लिक करने के बाद, अब जैसे मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ कोई एक सिलेक्शन, तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है स्लाइसर सेटिंग, यहाँ पर है हाइड आइटम्स विथ नो डेटा। फिर से मैं दिखाता हूँ, स्लाइसर पे किसी भी स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करने के बाद स्लाइसर सेटिंग का एक ऑप्शन होता है। रिसाइज करने के लिए हम गए थे साइज एंड प्रॉपर्टीज में, बट हम यहाँ पर जा रहे हैं स्लाइसर सेटिंग में। ओके, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन होता है हाइड आइटम्स, और भी दूसरे यहाँ पर फीचर्स होते हैं, लेकिन हम खास करके इसकी बात करेंगे। हाइड आइटम्स विथ नो डेटा, इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, और जब इसको सिलेक्ट करता हूँ तो जो डेटा वहाँ पर नहीं है, अब जैसे डिलीवर में 2021 में कि दिसंबर में कोई सेल नहीं आएगी, तो यहाँ पर दिसंबर मंथ यहाँ पर आपको विजिबल नहीं होगा। ठीक, अगर आप इस चीज़ को वापस से देखेंगे, इसको मतलब अनसिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये सारा ऑप्शंस अप्रैल, मई, अगस्त, सितंबर, दिसंबर यहाँ पर नज़र आएगा, लेकिन उसमें कुछ डेटा नहीं है। अगर आप उसको फ़िल्टर करोगे तो कोई डेटा नहीं है वहाँ पर। तो जिस अ, अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो वो सारे ऑप्शंस आपके हाइड होना चाहिए, उसके लिए ये ऑप्शन होता है राइट क्लिक। जब वो डेटा ही नहीं है तो मुझे अपने स्लाइसर में उसको दिखाना ही नहीं है, इसलिए मैं उसको हाइड आइटम्स विथ नो डेटा कर लूँ। सेम चीज़ मैं बाकी सारे कॉलम्स में भी बाकी सारे स्लाइसर में भी अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से आप स्लाइसर अप्लाई कर सकते हो अपने डेटा पे और अपनी रिपोर्ट को रीड कर सकते हो। जैसे मुझे सिर्फ जैन 2021 का डेटा देखना है, कैलिफोर्निया में फर्नीचर का सेल, तो ये आपको यहाँ पर इस तरह से जैन का सॉरी कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया स्टेट है, और ये फर्नीचर यहाँ पर कैटेगरी फिल्टर्ड है, उसका सेल्स डेटा यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मैं टोटल कॉलम में अप्लाई कर सकता हूँ, तो ये यहाँ पर इसका टोटल भी मुझे दिखाई देगा। यहाँ पर आप सब टोटल अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ऑटो सम करके या ऑल्ट इक्वल प्रेस करके यहाँ पर आप इस तरह से सब टोटल कॉलम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, सेम चीज़ मैं अगर फ़िल्टर करता हूँ तो मुझे सारा डेटा वो फ़िल्टर होके मिल जाएगा। आप मल्टीपल सिलेक्शन भी कर सकते हैं, जैसे केंटकी और फ्लोरिडा मुझे सेलेक्ट करना है, या फ्लोरिडा में मुझे 2-3 मंथ का मुझे यहाँ पर सेल देखना है, या फुल ईयर 2 साल का सेल देखना है स्पेसिफिक मंथ में, तो वो भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। वो जैसा भी आपका क्राइटेरिया होगा, वो आप यहाँ पर फ़िल्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं।
तो डेटा कितना भी बड़ा हो, आप उसको फ़िल्टर अपनी जैसे रिक्वायरमेंट के ऊपर फ़िल्टर के हिसाब से आपको ईज़िली आप उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है? और एक चीज़ आपको बता दूँ, ये स्लाइसर से रिलेटेड नहीं है बट रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। जब मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो मुझे स्लाइसर वगैरह ऊपर नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक इस रो पे या इस सेल पे आके मैं विंडोज़ को फ्रीज़ कर सकता हूँ। जो ऑप्शन होता है व्यू में, फ्रीज़ पेन्स में, फ्रीज़ पेन्स, ठीक? या फिर आप उसको शॉर्टकट है उसका Alt+WFF, तो भी ये फ्रीज़ हो जाएगा, ठीक? तो इस तरह से ही आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, फिर भी आपका ऊपर जो स्लाइसर है वो फिक्स्ड हो गया क्योंकि आपने रो को फ्रीज़ कर दिया है, ठीक? और एक चीज़ इसमें हम देख सकते हैं कि स्लाइसर को जो प्री डिज़ाइन यहाँ पर ऑप्शंस है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे इसका कलर या कुछ चेंज करना है इस तरह से, तो ये भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। स्लाइसर को सिलेक्ट करने के बाद ये सारे ऑप्शंस आते हैं। ये मैंने इसको रिपोर्ट का कलर चेंज कर दिया यहाँ पर, और साथ में मैं टेबल का भी कलर अगर मुझे चेंज करना है तो मैं टेबल का भी कलर चेंज कर दूँ इस तरह से। टेबल स्लाइसर भी हम सेम कलर का कर सकते हैं इस तरह से। जो भी आपका कलर थीम है कंपनी का, ऑफिस का, जो आप यूज़ कर रहे हैं, वो भी इसमें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। टेबल डिज़ाइन यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब और एडिशनल चीज़, जैसे ये यहाँ पर रोज़ दिख रही है, अगर किसी किसी को रोज़ कोई चाहता है कि अपनी रिपोर्ट में ये रोज़ दिखे ताकि पता चले कौन सी रो है, क्या है। बट यूजुअली अगर आप प्रॉपर रिपोर्टिंग यूज़ कर रहे हैं तो ये आप जो गाइडलाइंस है, ग्रिड लाइंस है, उसको आप अनसेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर उसको प्लेन वाइट रख सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से आपका डेटा रीडिंग के लिए भी इजी हो जाएगा और आप रिपोर्टिंग मतलब इजीली प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है? अगली वीडियो में हम कुछ और मज़ीद फीचर्स देखेंगे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए थैंक यू, और वीडियो से जुड़े रहे, चैनल से जुड़े रहें, ठीक है? और भी कुछ फीडबैक हो तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें आप, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग।